डियर स्टूडेंट्स, आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 2 के सेकंड वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, यानी कि सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं के साथ पत्र व्यवहार। Generally, public utility services in the village and town are carried out by local government organizations। यानी कि इस तरह की सर्विसेज या सुविधाएं गांव में और कस्बों में लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस यानी स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के द्वारा हैंडल की जाती हैं। In addition to these, government and semi-government departments, corporations and the organizations also provide these type of services। यानी कि स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं के अलावा सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग, कॉरपोरेशंस और कई संस्थाएं इस तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। These institutions receive financial grant from central government or state government and they function as per government rules and regulations। यानी इस तरह की जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संस्थाएं हैं उन्हें केंद्र सरकार या राज्य सरकार की तरफ से अनुदान प्राप्त होता है, उन्हें ग्रांट मिलती है और गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए रूल्स और रेगुलेशंस की हद में रहकर ही इस तरह की संस्थाएं कार्यरत रहती हैं। द फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड इन यूटिलिटी सर्विसेज। नंबर 1, पोस्ट एंड टेलीग्राम। नंबर 2, ड्रेनेज फैसिलिटी एंड क्लीनलीनेस। नंबर 3, रोड्स एंड बिल्डिंग्स। नंबर 4, फायर ब्रिगेड एंड नंबर 5, इलेक्ट्रिसिटी। रेलवे, public health, local and state transportation, police and home guards and water supply। तो फ्रेंड्स, पोस्ट या टेलीग्राम विभाग के लिए, ड्रेनेज फैसिलिटी यानी कि गटर व्यवस्था या साफ सफाई के लिए, रोड्स एंड बिल्डिंग से संबंधित कोई समस्या हो, फायर ब्रिगेड के लिए, बिजली विभाग के लिए, रेलवे के लिए, पब्लिक हेल्थ के लिए, लोकल एंड स्टेट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि लोकल ट्रांसपोर्टेशन यानी आपके शहर में घूमने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो, और स्टेट ट्रांसपोर्टेशन यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में जो एसटी बसेस होती हैं वो, उसके लिए, पुलिस या होमगार्ड्स की सेवाओं के लिए या वाटर सप्लाई के लिए भी आपको पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज से रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ता है। तो इस प्रकार की संस्थाओं के साथ पत्र व्यवहार करते हुए हमें किस प्रकार के लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना है? तो फ्रेंड्स, इसके जवाब में हमने जो फॉर्मेट चैप्टर नंबर 1 में सीखा था या इससे पहले वाले वीडियो में जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसी लेटर के फॉर्मेट को आपको यहाँ पर भी फॉलो करना है। चलिए उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 24 पर एग्जाम्पल नंबर 1, लेटर टू द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई। तो फ्रेंड्स, आपको ये बात भी ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपको कंसर्न डिपार्टमेंट कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होगा। तो एड्रेस करते समय आपको ये बात ध्यान रखनी है और पत्र का फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही है। लास्ट लेटर वो हमने बिजनेस फर्म के बिहाफ लिखा था, तो सेंटर में हमने बिजनेस फर्म का नाम लिखा था। यहाँ पर एक ऑर्डिनरी पर्सन यानी एक आम आदमी ये पत्र लिख रहा है, तो आपको बिजनेस फर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये लेटर भी आप अपनी बिजनेस फर्म के बिहाफ लिखते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी फर्म का नाम कैपिटल लेटर्स में सेंटर में लिखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप अपना एड्रेस राइट साइड पर मेंशन करेंगे, उसके एक लाइन छोड़कर आपको डेट लिखनी है। लेफ़्ट साइड आप अपना फ़ोन नंबर लिखेंगे, हो सके तो आप अपना ईमेल एड्रेस भी यहाँ पर डाल सकते हैं। इसके बाद ये पत्र किसे एड्रेस किया जा रहा है? तो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, यानी वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के जो सीईओ हैं
उन्हें एड्रेस करके आप लेटर लिखेंगे। उसका पूरा एड्रेस आप यहाँ पर लिखेंगे पिन कोड के साथ। उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको शॉर्ट में सब्जेक्ट लिखना है, कंप्लेंट रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई, और उसके बाद सैल्यूटेशन देना है, सर या रिस्पेक्टेड सर। इसके बाद आपको बॉडी ऑफ द लेटर में आपकी क्या क्या समस्याएं हैं, आप किस एरिया में रहते हो, कब से आपको पानी की समस्या स्टार्ट हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको 2 या 3 पैराग्राफ में दे देना है। और उसके बाद में आपको लास्ट में थैंक्स लिखकर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज में योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली लिखकर आपकी सिग्नेचर करनी है और आपका नाम शॉर्ट में लिख देना है। तो आपने देखा कि बिल्कुल वही लेटर का फॉर्मेट है, सिर्फ हमने यहाँ पर बिजनेस फर्म का नाम नहीं लिखा है क्योंकि हम एज ए नॉर्मल पर्सन ये लेटर लिख रहे हैं। अगर हम किसी फर्म के भी आप लिखते तो हम फर्म का नाम भी सेंटर में लिखने वाले थे। तो हर एक लेटर आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। एंड लास्ट, कॉरेस्पॉन्डेंस विथ लोकल ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि स्थानीय संस्थाओं के साथ किया जाने वाला पत्र व्यवहार। तो फ्रेंड्स, लोकल इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो नोन एज द इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोकल इंस्टीट्यूट को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, तो आपको इंस्टीट्यूशंस ऑफ लोकल गवर्नमेंट याद रखना है। लोकल ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड नॉन गवर्नमेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, जिसे हम NGOs भी कहते हैं, प्राइवेट ग्रुप्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज और विथ सब्सिडीज रेट्स एट्सेट्रा। यानी इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं उसमें कई बार जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करने वाली संस्थाएं हैं, वो कई बार कुछ प्राइवेट ग्रुप्स भी होते हैं, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी होती हैं जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करती हैं, जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं या सब्सिडी रेट पर, यानी कि बहुत ही थोड़े से पैसों से लोगों की मदद करती हैं। लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूड ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। तो ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में किन किन संस्थाओं का या किन किन का समावेश होता है। तो आपको याद रखना है कि इनमें आपको ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का समावेश किया जाता है। कॉरेस्पॉन्डेंस विथ लोकल गवर्नमेंट इज़ फॉर वेरियस रीजंस सच एज, यानी कि लोकल गवर्नमेंट के साथ जो हम कॉरेस्पॉन्ड करते हैं वो इन कारणों से होता है। नंबर 1, टू ऑब्टेन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज लाइक वाटर, गैस, टेलीफोन, ट्रांसपोर्ट, टेलीग्राफ, पावर एट्सेट्रा। यानी ज़्यादातर हम पानी के लिए, गैस के लिए, टेलीफोन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, टेलीग्राफ के लिए या पावर सप्लाई के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोकल गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। दूसरे में हम टू कंप्लेन और अप्रिसिएट सर्विस प्रोवाइडेड। कई बार हमें जो सर्विस मिली है वो हमारी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी निचले स्तर की होती हैं, तो हम उसके लिए कंप्लेन करते हैं। तो कई बार हम कंप्लेंट लेटर डालते हैं और कई बार कुछ सर्विसेज इतनी अच्छी होती हैं कि जिसका एक्सपेक्टेशन भी हमने नहीं किया होता। तो अगर हम चाहें तो कई बार डिपार्टमेंट को अप्रिसिएट करने वाला लेटर भी हम लिख सकते हैं कि भाई आपकी सुविधाएं हमें बहुत अच्छी लगी, हमने जो सोचा था उससे भी बेहतर सुविधाएं आपने हमें दी हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं। यानी थैंक्स बोलता हुआ, उन्हें अप्रिसिएट करता हुआ, ताकि वो फ्यूचर में भी इस तरीके से की सर्विसेज देते रहें, ऐसा लेटर भी हम लिख सकते हैं। थर्ड, टू ड्रॉ अटेंशन रिगार्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि आम जो पब्लिक है उसके हितों के तरफ ध्यान खींचने वाला लेटर्स भी आप लिख सकते हैं। जैसे कि किसी पब्लिक प्लेस में कोई गुंडागर्दी कर रहा हो या कोई न्यूसेंस फैला रहा हो या आपके रोड के ऊपर बहुत से लोग लारी लेकर या
रोड के ऊपर ही बिछा कर कोई चीज़ें बेचने लगे हों जिससे ट्रैफिक की समस्याएं होती हों, या आपके विभाग में गाय भैंस या कुत्तों के हिसाब से आपको जीने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ आप गवर्नमेंट का ध्यान खींच सकते हैं। तो इस टाइप के लेटर्स भी आप लिख सकते हैं। और टू मेक सजेशंस रिगार्डिंग द प्रोसीजर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, यानी कोई निश्चित कोई एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी प्रोसीजर को भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि इस प्रोसीजर को आप और भी ज़्यादा आसान तरीके से कर सकते हैं, तो उसका सुझाव देने वाला, सजेशन देने वाला लेटर भी आप लिख सकते हैं। एंड टू ऑब्टेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स लाइक बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एट्सेट्रा। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में कई बार हमें इन टाइप के सर्टिफिकेट्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर नए बच्चे का जन्म हुआ हो तो हम बर्थ सर्टिफिकेट हमें चाहिए होता है, और मृत्यु के बाद हमें डेथ सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होती है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स हासिल करने के लिए भी हमें लोकल गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करना पड़ता है। Correspondence is addressed to the head or officer of the concerned department of local body, यानी आप जिस स्थानीय संस्था के साथ व्यवहार कर रहे हो उस स्थानीय संस्था का जो बड़ा ऑफिसर है या उस डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिसर है उसे एड्रेस किया हुआ पत्र आपको लिखना है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर टू बी एनक्लोज्ड विद द लेटर, यानी कि लेटर के साथ जो भी ज़रूरी दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उन्हें आपको एनक्लोज करना है, उन्हें अटैच करना है। रिक्वायर्ड प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म्स आर बी फिल्ड इन और एप्लीकेशन आर टू बी मेड एंड एप्लीकेबल फीस इज ऑल्सो टू बी पेड, यानी कि कुछ संस्थाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में ही, यानी कि आपने अपनी समस्या बताई है, वो आपको पहले से ही निश्चित किया गया एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म देते हैं, उस फॉर्म को आप फिल कर दीजिए। इस टाइप का फॉर्म आप इंटरनेट के ऊपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, और एप्लीकेबल फ़ीस, यानी कि ज़रूरी फ़ीस भी हमें कई बार पे करनी होती है, तो वो फ़ीस पे करके आप अपना लेटर डाल सकते हैं। The style, content and presentation in these types of letters should be clear and to the point, यानी इस तरीके के जो भी पत्र हैं उसमें प्रेजेंटेशन और उसका स्टाइल या जो लैंग्वेज है वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए और टू द पॉइंट होनी चाहिए। A photocopy of the letter submitted to an institution is very essential and should be preserved by the applicant so that in future in case of reference it can be used as an evidence, यानी कि जो पत्र आप जिस विभाग को लिख रहे हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी या उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी आप अपने पास ज़रूर से रखें, ताकि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो आप उसकी ज़ेरॉक्स को या उसकी फ़ोटोकॉपी को एज एन एविडेंस प्रेजेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के लेटर्स में भी आपको सेम फॉर्मेट फॉलो करना है जो हमने चैप्टर 1 में सीखा था, या इसके पहले के वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। और अभी भी हमने कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेटेड टू पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में भी मैंने आपको जो एक एग्जांपल बताया, बिल्कुल उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। पेज नंबर 28, 29 और 30 पर आपको इस टाइप के लेटर्स एग्जाम्पल के तौर पर दिए हुए हैं, आप उनका स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी होती है तो आप मुझे मेरे मेल आईडी पर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारा सेकंड चैप्टर फिनिश होता है। जल्द ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। गुड बाय।